हर आतंकी का ऐसा ही होगा खौफनाक अंजाम। हर दहशतगर्द की जिंदगी का चैप्टर ऐसे ही होगा क्लोज। हिंदुस्तान ने कसम खा ली है कि अब वो आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि ऐसा भयानक इंतकाम लेगा कि मौत भी थर्रा उठेगी। अब आतंक के एक एक मोहरों की जिंदगी का होगा दी एंड। महज 72 घंटे के भीतर ही हिंदुस्तान ने अपने वीर सपूतों की शहादत का बदला ले लिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा इलाके में मोस्ट वांटेड आतंकी का खेल खल्लास कर दिया गया। हिंद के जांबाजों ने लश्कर के टॉप कमांडर रियाज नाइकू समेत 5 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। अब आतंक के नासुरों की ऐसी ही सर्जरी होगी ताकि दहशतगर्दों का कोई भी मोहरा नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएगा। आंसू के एक एक कतरे का हिसाब लेने की कसम खा चुके हैं हिंद के रणबांकुरे। घाटी को लहूलुहान करने वाले आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन ऑल आउट फुल स्पीड में है। कायर बाजवा और उसकी आतंकी ब्रिगेड की पनाह में पल रहे दहशतगर्द अपने दर्दनाक अंजाम को देखकर अब टेरर फैक्ट्री में कदम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अब वो जो भी चंद बचे हुए आतंकी हैं, उनका भी ऐसा ही खौफनाक अंजाम होगा, जिसके बारे में सोचकर ही सरहद पार बैठे आतंक के आका की धड़कनें थम जाएंगी। तो हिंदुस्तान पर आघात करने वालों का ऐसा दर्दनाक अंजाम होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। महज 72 घंटे के भीतर ही भारत ने शहादत का बदला लेते हुए कश्मीर घाटी में आतंकियों को ढेर कर दिया। जिन आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया उनमें हिजबुल का टॉप कमांडर भी शामिल है। यानी अब सरहद से पार से आए आतंकियों की टोली के बचे कुचे आतंकियों के खात्मे का मिशन फुल स्पीड पर आ चुका है। भारत ने घात लगाकर हमला करने वालों को जहन्नुम में पहुंचाने की कसम खा ली। यह हिंदुस्तान की सेना का स्टाइल है, जो दुश्मन को माफ नहीं करती बल्कि साफ कर देती है। जरूरत पड़ने पर एक घर में घुसकर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं चूकती। यही वजह है कि आज कश्मीर में आतंक का नामो निशान मिटने की कगार पर है। जम्मू कश्मीर में कर्नल मेजर समेत 5 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सेना के एनकाउंटर शुरू हुआ। अवंतीपोरा के बैगपुरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को मौत के घाट उतार दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 40 किलो आईईडी से एक घर को उड़ा दिया और उसी घर में आतंकी रियाज नाइकू छिपा था। कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों का बदला सुरक्षा बलों ने ले लिया है और कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है, जिसमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लगातार वहां पर सुरक्षा बलों ने कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद वहां पर दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो की गई और उसके बाद जो तीनों आतंकवादी थे, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर था, उसको वहां पर मार गिराया। दरअसल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि 3 आतंकी अवंतीपोरा के बेगपुरा इलाके में छिपे हुए हैं। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। दरअसल रियाज नाइकू का खात्मा कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने की और बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ
आतंकवाद को कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा सुरक्षा बलों का एम है कि इस गर्मियों के दौरान कश्मीर के अंदर आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, उसके तरफ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हिंद के रणबांकुरों ने ठान लिया है कि अब घाटी में आतंक का नामो निशान नहीं बचेगा और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रियाज नायकू के खात्मे के बाद अब घाटी में हिजबुल का कोई कमांडर नहीं बचा है। रियाज नायकू पहले भी कई बारी सेना के घेरे से निकल चुका है। इस बारी सेना ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन किया और यकीन किया कि रियाज नायकू घेरे से ना निकल सके और उसको मार गिराया। कश्मीर के हंदवाड़ा में भारतीय जवानों पर कायराना हमला करने को अंजाम क्या होता है, ये सुरक्षा बलों ने पुलवामा के अवंतीपोरा में दिखा दिया। उत्तर कश्मीर में आतंकियों का नामो निशान मिट चुका है। जो भी आतंकी बचे थे वो दक्षिण कश्मीर में पनाह लिए हुए थे। साउथ कश्मीर के 4 जिले हैं, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और कुलगाम, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरे हैं। पीर पंजाल रेंज, घने जंगल, नेशनल हाईवे के साथ दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती झेलम नदी आतंकियों के लिए इसे एक खास बनाती है। यही आतंकियों के लिए मददगार साबित होती रही है। यही वजह है कि साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक और सबसे ज्यादा एनकाउंटर भी होते हैं। हिजबुल का आतंकी रियाज भी इन्हीं जंगलों में छिपता रहता था। इस साल लॉकडाउन के बाद से अब तक कश्मीर में 25 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनमें 20 साउथ कश्मीर के ही हैं। 5 अप्रैल को ही 24 घंटे में 9 टेररिस्ट मारे गए, जिनमें 5 केरन सेक्टर में जबकि 4 साउथ कश्मीर के बातपुरा में मारे गए। हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नायकू कितना बड़ा और खूंखार आतंकी था, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि रियाज नायकू वही आतंकी है जिसकी जम्मू कश्मीर पुलिस से लंबे वक्त से ठनी आ रही थी। रियाज नायकू के पिता और चाचा को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब एक ही दिन में हिजबुल ने 11 पुलिस वालों के परिवार वालों को अगवा किया था। आने वाला समय सुरक्षा बलों के लिए काफी चैलेंजिंग होगा और खासकर रियाज नायकू के मार जाने के बाद जिस प्रकार बुरहान वानी के मरने के बाद एक बरबला उठा था कश्मीर के अंदर, वो भी उठ सकता है, क्योंकि रियाज नायकू एक बहुत ही पॉपुलर, लोकली सपोर्टेड और लोकली पॉपुलर आतंकवादी था। इसलिए इसके मारे जाने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस को खास एहतियात बरतने होंगे। आतंक के रास्ते पर चलने वालों का ऐसा ही दर्दनाक अंजाम होगा। बम बारूद से खेलने वालों को बम बारूद से ही आखिरी विदाई दी जाएगी। We will hit back, लेकिन मैं फिर एक बारी दोहराता हूं, ये तो रक्षात्मक ऑपरेशंस हैं जो अपने इलाके में है। इनमें हमें काफी सफलता मिली है, अभी और मिलेगी। लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये ना सोचे कि हिंदुस्तान सीमा के पार बदला नहीं लेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। बड़ी भारी भूल होगी। जम्मू कश्मीर में आतंक का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका नायकू हिंद के जवानों को चैलेंज करता था, बंदूकों की नुमाइश कर हिंदुस्तान को ललकारता था, कश्मीर के स्थानीय युवाओं को बरगलाता था। रियाज नायकू का मारा जाना बुरहान वानी और जाकिर मूसा के मरने के बाद सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि रियाज नायकू ना सिर्फ एक आतंकवादी था, बल्कि वो आतंक को बढ़ावा देने के लिए अग्रसर था और लोकल लोगों को रिक्रूट करके आतंकवाद में ला रहा था। वो पाकिस्तान का पिट्ठू और पाकिस्तान के कहने पर, आईएसए के कहने पर लोकल नौजवानों को आतंकवाद के लिए तैयार कर रहा था। इसी रियाज नायकू ने जनाजे में आतंकियों के जाने का ट्रेंड शुरू किया था ताकि लोगों को सहानुभूति उठाई जा सके। अब इसका जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। कश्मीर में हिजबुल की पूरी लीडरशिप का सफाया हो चुका है, जिससे आतंक के आका बौखलाए हुए हैं। वो नई साजिश रच सकते हैं जिसे कुचलने के लिए सरहद पर रणबांकुरों की फौज मुस्तैद है। जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से इद्रिस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आतंक की दुनिया में रियाज नायकू एक बड़ा नाम था जिसका अब खात्मा हो चुका है। उसे ऐसी मौत दी गई जो आतंक के सपोलों की सांसें रोक देगी। हिजबुल के आखिरी कमांडर की मौत के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका और आईएसआई भी बौखलाई हुई है। यही वजह है कि रियाज नायकू के खात्मे के बाद आईएसआई ने जैश और लश्कर के साथ मीटिंग की है।
रियाज नायकू, वो खतरनाक आतंकी जो घाटी में अपनी जहरीली जुबान से आतंक के नए पौधे तैयार करता था। घाटी में भोले भाले युवाओं को बरगलाने में उसे महारत हासिल थी। हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत घोलने वाले नायकू की स्थानीय लोगों में खासी पकड़ थी। यही वजह रही कि बुरहान वानी के खात्मे के बाद उसे हिजबुल का कमांडर बनाया गया। कश्मीर में हिजबुल का टॉप कमांडर था रियाज नायकू, जिसकी गिनती A++ टेररिस्ट में की जाती थी। इस मोस्ट वांटेड आतंकी पर 12 लाख का इनाम रखा गया था। ये पुलिस वालों और उनके परिवार से जुड़े लोगों का अपहरण करता था। आतंकियों के मरने पर उन्हें गन सैल्यूट देता था। ऑडियो वीडियो मैसेज जारी कर टेरर फैलाता था नायकू। 35 साल का नायकू साल 2010 से पहले मैथ टीचर हुआ करता था। नायकू इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन वो आतंक का टीचर बन गया। साल 2010 में एक प्रदर्शन के दौरान 17 साल के अहमद मट्टो की आंसू गैस का गोला लगने से मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरी घाटी सुलगने लगी, जिसके बाद कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने तब नायकू को भी पकड़ा था, लेकिन 2 साल बाद 2012 में उसे छोड़ दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद मैथ का टीचर नायकू पूरी तरह से बदल चुका था। नायकू ने आतंक के रास्ते पर चलने का फैसला ले लिया। नायकू 2012 में ही आतंकी संगठन हिजबुल में शामिल हो गया। जल्द ही इसने संगठन में अपनी पहचान बना ली और कश्मीर के कई युवाओं को आतंक की राह पर चलाया। पुलिस पर प्रेशर बनाने के लिए इसने उनके अपहरण की नई शुरुआत की थी। साउथ कश्मीर में जिस दिन 6 पुलिस वालों के घर के 11 फैमिली मेंबरों को अगवा किया गया था, सभी को बाद में छोड़ दिया गया था। बदले में नायकू के पिता को पुलिस कस्टडी से छुड़वाया गया था। नायकू ने ही गन सैल्यूट फिर से शुरू करवाया था। इसे आतंकी अपने कमांडर की मौत पर देते हैं। इसमें मरे हुए आतंकियों के अंतिम संस्कार के दौरान हवा में गोली चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। साल 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद वहां के लोगों के लिए आतंक का नया चेहरा बन गया था। आतंकी सब्जार भट्ट की मौत के बाद साल 2019 में नायकू को हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बनाया गया था। नायकू पहले कई बार पुलिस से बचने में कामयाब रहा है। इससे पहले भी उसे कई बार घेरा गया था, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार सेना के जवानों ने उसका काम तमाम कर दिया। अब रियाज नायकू के मरते ही हिजबुल मुजाहिदीन के कश्मीर में सभी कमांडर खत्म हो गए, जिससे सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं में खलबली मच गई है। कश्मीर में हिजबुल की पूरी लीडरशिप के सफाई के बाद कश्मीर में हिजबुल को दोबारा जिंदा करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। खबर है कि रियाज नायकू की मौत के बाद आनन फानन में ISIS की मीटिंग तक बुलानी पड़ी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जैश और लश्कर के आतंकियों के साथ मीटिंग की है। POK के निकिया सेक्टर में आतंकवादियों और ISI के अधिकारियों की मीटिंग की खबर है। ISI के साथ मीटिंग में लश्कर कमांडर अशफाक बरवाल, यूसुफ कारी और जैश कमांडर रहमान खान मौजूद थे। ISI की मीटिंग में आतंकवादियों की घुसपैठ तेज करने और हमले बढ़ाने के लिए फरमान दिया गया है, लेकिन वो भूल रहे हैं कि सरहद पार करने का अंजाम क्या होगा। अब हिंदुस्तान ने आतंक का परमानेंट इलाज शुरू कर दिया है। अब हिंदुस्तान के खिलाफ नजरें उठाने से पहले ही उसे मौत की नींद में सुला दिया जाएगा। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान, जम्मू से शाहनवाज खान और श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज नेशन। घाटी में एक एक कर आतंक के कुनबे का खात्मा किया जा रहा है। अब तक आतंक के कई बड़े चेहरे जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं। भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश हो या देश में छिपे चंद गद्दार, हर दुश्मन को लगातार सबक सिखाया गया। आज उत्तर कश्मीर आतंक से आजाद हो चुका है और अब दक्षिण कश्मीर से भी आतंक का नामो निशान मिटता जा रहा है। यानी बॉर्डर एक्शन टीम, पाकिस्तानी आर्मी की वो विंग जिसे सबसे ज्यादा क्रूर और खतरनाक माना जाता है। पाक आर्मी की ये टीम भारतीय सेना के जवानों का कत्ल ही नहीं करती, बल्कि उनके शवों को भी क्षत विक्षत कर देती है और इसको सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना का सपोर्ट मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बैट आर्मी हमेशा बॉर्डर पार कर या बॉर्डर के आसपास ही हमला करती है। इस टीम में पाकिस्तानी सेना के साथ कुछ आतंकी भी शामिल होते हैं। बैट आर्मी में SSG के सैनिकों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें, बैट आर्मी हमेशा भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिशें करती रहती है और इस कोशिश में पाकिस्तानी सेना उनका बराबर का साथ देती है। दरअसल
ये पाकिस्तान की एक खास रणनीति है, जिसके तहत पहले पाक सेना भारतीय सीमा के उन इलाकों को टारगेट करती है जहां हमला किया जा सके। उसके बाद हमले के लिए बैक आर्मी को तैयार किया जाता है। बैक आर्मी जब एलओसी की तरफ बढ़ती है तो पाकिस्तान की आर्मी कवर फायर करती है ताकि भारतीय जवानों को दूसरी तरफ भटकाया जा सके। बैक आर्मी के साथ साथ आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना बार बार सीज फायर का उल्लंघन करती है। इसलिए पाकिस्तान के गुस्ताखियों के आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर बीते कुछ महीनों की बात करें, 1 अक्टूबर को फिर पुंछ और कठुआ जिले में सीमा पार से गोलीबारी हुई। 13 अक्टूबर को बारामूला जिले में उरी सेक्टर में सेना के जवान संतोष लाल शहीद हो गए। 13 नवंबर को भारतीय सेना ने घुसपैठ के दौरान 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। 25 नवंबर को सीमा पार से गोलाबारी का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 3 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया। 1 दिसंबर को पुंछ जिले में भारतीय सीमा के करीब घुसपैठ के दौरान भारतीय जवान ने 4 पाकिस्तानी सैनिक और 2 अधिकारियों को मार गिराया। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले में सीमा से लगे गांव में फायरिंग शुरू की, जिसमें 3 आम लोगों की मौत हो गई। ये वो हैरान करने वाले आंकड़े हैं जो पाकिस्तान की नापाक करतूतों के सबूत हैं। साथ ही इस सच्चाई को भी बेपर्दा करती है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर तोड़ने के बहाने आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है और इस हकीकत पर केंद्र सरकार ने भी मुहर लगा दी। सरकार की तरफ से लोकसभा में बयान दिया गया। अगस्त में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद सीमा पार से घुसपैठ की 84 कोशिश की गई, जिनमें 59 आतंकवादियों के भारत में घुसने की आशंका है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि साल 1990 से 1 दिसंबर 2019 तक सुरक्षा बलों ने 22,557 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि साल 2005 से अक्टूबर 2019 तक घुसपैठ के दौरान 1011 आतंकवादी ढेर किए गए। 42 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2,253 आतंकवादियों को वापस भगाया गया। साफ है कि पाकिस्तान दिखावे के लिए सीमा पार से गोलीबारी करता है, रिहायशी इलाकों में मोर्टार बरसाता है, पर उसका असल मकसद अपने पाले आतंकियों को सीमा पार कराना होता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। टीम न्यूज़ नेशन।